मारवाड़ी। देखो महाराज जी कितने चटोरे आते हैं कथा में। एक से एक जानकार हैं सबरे। एक बात कहें, बारात में सजने की सबसे ज्यादा छूट दो ही को होती है, दुल्हा और दुल्हन को। और बेचारी दुल्हन का तो मेकअप है 500 रुपए वाला, और जो उसके संग में सखियां खड़ी हैं वो 5-5 हजार का मेकअप करवा लें, तो ये तो अत्याचार है ना बेचारी के ऊपर। आपको प्रयास करना चाहिए कि आपकी अचकन, आपका स्वरूप दुल्हा से तो कम ही हो। कई बार ऐसा होता है कि दुल्हा बेचारा घोड़ी पे बैठा है, पर नीचे बारातियों में कोई इतनी जोर की शेरवानी पहन के आता, सब उसी को देखते रहते हैं, बोले दुल्हा तो नीचे डोल रहा है। एक बार महाराज जी, बताने वाली बात तो नहीं है, हमारी खुद की सबसे छोटी बहन, तीसरी वाली बहन जो है, उनके ब्याह में एक हमारे पिताजी के श्रोता है, पीछे पड़ गए, बोले महाराज जी की तो ड्रेस मैं बनाऊंगा मेरी। हमने कि भाई ऐसी कुर्ता धोती पहन लेंगे, हमको क्या है। बोले नहीं नहीं महाराज जी मैं बना के लाऊंगा। वो महाराज जी ऐसी अचकन बना के लाए कि हमारे जीजा जी फेल हमारे आगे। अब मैं पहन के जैसे ही निकला अपने कक्ष से बाहर, हमारी माता जी कहे लाला जी कहा कर रहा है तू है, बेचारे दुल्हे राजा की इतनी ज्यादा कड़ाई नहीं है कुर्ता में जितना तू पहन के घूम रहा है। मैंने कहा एक बार राउंड तो मार के आऊंगा मैं सब जगह। और तो और दुल्हा ही बोल पड़े, बोले भैया एक जाते बढ़िया तू मेरी पहन मुझे अपनी दे दे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? चाहे रस का सुख हो, चाहे श्रृंगार का सुख हो, उसका अधिकार तो प्रिया प्रियतम को ही है, उसका अधिकार तो ठाकुर जी को है। उनका जितना हो सके सुंदर सुंदर प्रसाद बनाओ, सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार करो, सुंदर से सुंदर उनका आवरण बनाओ, सुंदर से, और फिर उस प्रसादी को अपने ऊपर धारण करो, उस प्रसादी को अपने ऊपर ले लो, जो भोग ठाकुर जी ने होगा उसको पालो। जैसे श्रृंगार किया हमारे महाराज जी श्रृंगार कर देते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी अपने ऊपर धारण कर लो, वो तो ठीक है। पर कई लोग तो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता वो भी पा रहे हैं, ठाकुर जी को जो श्रृंगार नहीं हो सकता वैसा श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर जी को जो